नया सवेरा के जैसे जनसेवा केंद्र खुले तो जनसेवा केंद्र में लोगों की मुफ्त सहायता होते, लोगों को पेंशन बनवाने, ऑनलाइन कोई भी सरकारी काम हो। अखिलेश यादव से ज़्यादा संपत्ति आपकी जो बड़ो हल्ला है, तो ई को लेके का क्या वो है? तो मेहनत करके पैसा कमावे में कछु दिक्कत नहीं है, और हम हर नौजवान से कहें कि खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, गलत रास्ते से कभी मत कमाओ। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी, और हमारे खास कार्यक्रम एक दिना नेताजी के संग में आज हम हैं बुंदेलखंड के जो नेताजी को समाजवादी पार्टी में चंद्रपाल सिंह यादव जी के सुपुत्र बबीना विधानसभा से प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव के संगे। यशपाल भैया कितने जा रहे हैं आज? अपन कितने जा रहे हैं आज? हम लोग चिरगांव नगर जा रहे हैं। अच्छा। और आज का पूरा दिन नगरन के लाने रखो है। सवेरे बड़ा गांव गए थे, अब चिरगांव निकल रहे हैं। आज शाम तक चिरगांव में जनसंपर्क हुआ। गांव डगर डगर हो गई, अब नगर नगर की कुकटे मांगो। हाँ, गांव हो गई, अब नगर कर रहे हैं, और सब नगर अब 2-3 दिनों में हो जाए। पिछले चुनाव को अनुभव बताओ के शहरन में नगरन में तनक कमजोर रहते, ईवेर का रणनीति बन रही कि नगर भी मजबूत हो जाए? ईवेर नगरन से अच्छो समर्थन मिल रहा है। और जैसे सवेरे बड़ा गांव गए थे तो बड़ा गांव में आज तक कहूँ इतना ज़्यादा उत्साह लोगन में नहीं देखो कि हमें तो समय होगा तो आने पर गो, नहीं तो लोग और घुमावो चाह रहे थे, और जाने कितने लोग अभी छूट गए सो फिर जे हैं। तो नगर में जा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो कि मैं नगर के लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं। नगर में सबसे बड़ा मुद्दा वही पीवे को पानी, बिजली को बिल, नौकरियां, शिक्षा, इन सब चीज़ों से लेकर नगर के लोग भी परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों की जाए कि बच्चन को भविष्य बर्बाद हो रहा हो, स्कूल नहीं खुल रहे तो मजाक हो रहा होता है, कहूँ परीक्षा के लाने खोल देते फिर महीना भर फिर बंद कर देते। तो लोग असंतुष्ट हैं जो जौन तरीके से सरकार काम कर रही, और जौन तरीके से सरकार मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। सो लोग जाबार शहरन के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। शहरन के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन आमतौर पे कई जात के जो शहर को नगर को वोटर है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो, तो बीजेपी की तरफ से अपनी तरफ ले आवे के लाने आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों की योजनाएं बता रहे। हम लोग जो हमारी पार्टी के घोषणा पत्र हैं वहाँ में जितने काम गाँवन के लाने हैं उतने ही काम नगरन के लाने हैं। तो लोगों को वो भी चीज़ें पसंद आ रही, जैसे बिजली के बिल की बात है, नौजवान के लाने रोजगार की बात है, बच्चन के लाने लैपटॉप और शिक्षा धन की बात है। तो ये सब योजनाएं लोगों को पहले मिली हैं, इनको लाभ भी मिलो है। यानी कितने बच्चे आज बता रहे थे कि हम लैपटॉप ले आए, हमारे घर में 2 आए, हमारे घर में 1 आओ। तो अब लोगों के लग रही कि जैसे अच्छी तो वही सरकार आती जिनने बड़े बड़े सपने दिखा के स्कूल कॉलेज सब बंद कर दे, और एक बार सरकार आती वह पढ़वे के लाने भी पैसा देती और लैपटॉप अलग से देती। तो हम लोग जाबार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छो काम करें। नगर के लोग भी उतना ही प्रभावित हैं जितने गांव के लोग हैं। तो जाबार नगर से अच्छो सहयोग मिले। आप देखियो कि नगर ग्रामीण क्षेत्रन में तो समाजवादी पार्टी मजबूत है ही। जब नेताजी ने जब पार्टी बनाई थी तो गांव गरीब किसानन के लाने बनाई थी, लेकिन अब अखिलेश जी के आवे से और नई सोच के आवे से अब नगर को युवा भी आकर्षित हो रहा हो, और सबसे ज़्यादा जो जुड़ रहा हो वो नौजवान जुड़ रहा हो समाजवादी पार्टी से। नौजवान जुड़ गए, लेकिन बेरोजगारन के लाने खास तौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में, चाहे बबीना क्षेत्र की अपन बात करें, बेरोजगारन के लाने ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, संसद में भी आंकड़े अपन ने देखे, तो जो बेरोजगारी है ऊ के लाने विशेष कछु आइडिया आओ पिछले कछु 1 हफ्ता में कछु दिमाग में? हाँ बिल्कुल आओ है। पहले तो हम आपको बता दें कि इन लोगों ने संसद में खुद जब बात रानी है कि 9,000 नौजवानन ने बेरोजगारी से और 15,000 ने दिवालिया होने से आत्महत्या करी, खुदकुशी करी। तो जब सरकार जो आंकड़े दे रही तो असलियत के आंकड़े आप पता लगा लो, जे मतलब बहुत कम हैं जो हकीकत में अभाव, लेकिन कम से कम इन्हें मानी तो संसद में। अब हमारी सरकार जो आ रही, हमारी सरकार ने पहले दिन से घोषणा करी थी कि हम 10 लाख रोजगार दें। फिर अखिलेश जी ने अलग से घोषणा करी कि आईटी सेक्टर में हम 22 लाख रोजगार दें। हमौरन से पार्टी कार्यालय ने पूछी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से कि आपको अपनी विधानसभा में कौन से बड़े 5 काम कराने हैं।
पहले साल में बेकामन की लिस्ट दे दूँ। सो हमने सबसे पहले रोजगार को ध्यान में रखा था भाई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और डेयरी से हमारे यहाँ बबीना ब्लॉक में लोगों को दूध को काम बहुत है। अगर यहाँ एक बड़ी प्रदेश स्तर की और नेशनल लेवल की डेयरी लग जाए तो बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिले, काम भी मिले और अच्छी कमाई भी हुए उनकी, और उन्हें दूर नहीं जाने पर है, गांव से बाहर नहीं जाने पर है अपनों काम करवे के लाने। जई तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खेती अच्छी होते थे, और अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम गाँवन से जोड़ दें तो गांव का जो नौजवान है और जो खेती किसानी करने वाला आदमी है बाय पलायन नहीं करने पर है, वो इंडस्ट्री से जुड़ो रहे, काम करे, बढ़िया कीमत मिले, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को हमने समर्थन वैसे ही करो है कि जो किसान को पिछली बार भी सपा सरकार में अच्छो मिलो तो जाबार भी अच्छो ही मिले। तो किसानन के लाने तो इस जा तरीका से हम कर रहे हैं, और नगर वासियन के लाने जितने भी जो नए रोजगार निकाले हैं आईटी सेक्टर के और जे, तो हर विधानसभा में हम जो मान के चल रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार रोजगार आए हैं। तो जा से पहले साल में बड़ी राहत मिले। फिर अखिलेश जी ने और बातें कही हैं कि हम पुलिस की भर्ती खोलें, सरकारी भर्ती खोलें। जब भी खोलें तो उनमें भी बराबर से ईमानदार, हम लोगों को जो काम रहे कि अपनी विधानसभा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिलवाएं और ईमानदारी से वह नियुक्ति हो, ताकि जो लोग काबिल हों उन्हें वो काम मिले। सो बाको पूरा प्रयास करें। तो कम से कम जो आत्महत्या हो रही, को कंपनियां बंद हो रही, लोग भग रहे, जैसे अच्छो तो जो माहौल हो जाए कि कम से कम कछु शुरुआत तो हुए, और जब अच्छी शुरुआत होते तो रास्ता अपने आप बन जाता। तो आने वाले समय में हमें लगा था कि नौजवान जई से आकर्षित हो रहा हो, नौजवानों की उम्मीदन पे हमारे खरे उतारें। नौजवानों की उम्मीदों पर खरे उतरे। नगरीय क्षेत्र में व्यापारी होते हैं आमतौर पर, शहरी क्षेत्र में व्यापारियन के लाने कछु खास बात का है कि खास तौर से जितनों बीजेपी को कैंपेन चलाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डर दिखाओ जात कि भैया व्यापारी सुरक्षित नहीं होते सपा सरकार। नहीं, बिल्कुल गलत है। व्यापारी अब सुरक्षित नहीं है। पहले की जी आप इनके गृह मंत्रालय के आंकड़े देख लो, कानून व्यवस्था की जो बात करते हैं, गृह मंत्रालय के आंकड़े देख लो, प्रत्याशियों का आकलन कर लो। हम तो कह रहे हैं की पे क्रिमिनल मुकदमा लिखे हैं और कौन बेदाग छवि को है जो पता चल जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्यापारी सबसे ज़्यादा बर्बाद भाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में भाव हुए। अब गुजरात में चुनाव हैं जई साल में, आप देखियो इनको का हाल हुए। सबसे ज़्यादा व्यापारी तो होते को बर्बाद भाव। व्यापारी पे पहले टैक्स की इतनी मार थी, और दुनिया भर के इनने जो नए कानून बनाए थे, हर साल एक नव धमाका होता, व्यापारी बर्बाद होते। जब नोटबंदी भाई 2 महीना काऊ को व्यापार नहीं चलू, फिर भाई कि अगले साल जीएसटी आ गो, 2 महीना व्यापार बंद रहो। अब साल में अगर साल भर में अगर 2-3 महीना तुमने कछु और काम में लगा दो लोगों को, व्यापार बंद होगा तो पूरे देश को जीडीपी गिर गई तो बात समय तो, और आज नेगेटिव में चल रहा हो। तो जो इनकी पॉलिसियाँ हैं, फिर जो लॉकडाउन आने लगो तो व्यापारी तो वैसे ही मरो है। इनने जे भारतीय जनता पार्टी को तो अगर वो वोट दे रहा हो तो खुदकुशी कर रहा हो समझ लो। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आवे पे छोटे व्यापारियों के लाने बहुत सारी हमारे मैनिफेस्टो में भी बातें कही गई हैं। सस्ते ऋण पे लोन देना, इनकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, और व्यापारियों के लिए बहुत सारी सौगातें हम लोगों ने दी हैं। तो आने वाले समय में हमें लगा था कि व्यापारी भी चाह रहा हो कि पहले तो इनसे मुक्ति मिले, कम से कम को अच्छो काम करने वाले। तो आज तक भारत में इतनी सरकारें बनी, हम मान रहे हैं को की बनी हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, कौन ने व्यापारियों को जा हद तक ठेस नहीं पहुंचाई जितनी इनने उनको नुकसान करो। तो व्यापारी तो इन्हें भूल के भी वोट नहीं दे। व्यापारी अगर भूल के वोट नहीं दे, और महिलाओं के लाने, बच्चियों के लाने कछु योजना? हाँ, महिलाओं के लाने पेंशन जो महिलाओं की थी, समाजवादी पेंशन पहले 500 रुपया थी, वो बढ़ा के 18,000 रुपया कर दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कन्या विद्याधन चालू कर रहे, बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोग विद्याधन चालू कर रहे हैं। और फिर बच्चियों को लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल, सबरी सुविधाएं दे रहे। हम अपनी विधानसभा में जो हमने 5 बड़े काम बोले थे, वहाँ में एक कन्या इंटर कॉलेज भी है, तो बच्चियों के लाने स्कूल भी बना रहे, इतने पढ़ावे के लाने हम और नया सवेरा से अलग व्यवस्था कर रहे। तो महिलाओं के लाने तो बहुत कछु है, और आदिवासी महिलाओं के लाने हम और ने अलग से, हमारे पिताजी आईसीए के प्रेसिडेंट हैं, उससे अलग से निधि निकलवाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, कि जो सहारिया समाज की महिलाएं हैं और आदिवासी और दलित वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लाने में कछु कढ़ाई, बुनाई, सिलाई कुछ करें, डलिया बनाएं, झाड़ू बनाएं, उन्हें बाकी लाने लोन देवे के लाने। अब आचार संहिता होने की वजह से अब बाको उपयोग नहीं हो पा रहा, लेकिन आने वाले 5 साल में इतना ही बाको उपयोग हुआ। नया सवेरा को भी नाम
आपसे बातचीत में चर्चा में आओ। नया सवेरा को का कॉन्सेप्ट है, पे कब से काम कर रही के बारे में भी जरा नया सवेरा को कॉन्सेप्ट जो हतो कि लोगन को जागरूक करबो और सामाजिक कार्य करबो, दो कॉन्सेप्ट हते। तो हम लोगन ने दोनों उन पे काम करो। अब जैसे आप महिलन की बात कर रहे थे, तो महिला नहीं के लाने बताएं कि हम लोगन ने कम से कम 45 महिलाओं के समूह बनाए हैं, स्वयं सेवा समूह। वो महिलाएं जोड़ी गई हैं, बड़ा गांव से हैं, कोटखेरा से हैं, अलग अलग जगह से हैं। तो उन महिलाओं को ग्रुप बनो, फिर उनके कागज़ पूरे कराए गए, उनको प्रशासन से अनुमति ली गई, उनके खाते खुलवाए गए, उन लोगों को थोड़ा पैसा दो गो। अब भी लोग अपने समूह में काम कर रहे हैं। तो नया सवेरा के माध्यम से हमने उनकी जा मदद करी। हर समूह को 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये हमने और मदद के लिए दिए। उन लोगों के काम शुरू हो गए, सबको काम मिल गए। जई तरीके से बच्चियन की शिक्षा पे हम लोगों ने बहुत काम करूँ। 100 से ज़्यादा बच्चियन को स्कॉलरशिप दे चुके हम लोग। जो गरीब बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर वो चाह रही, उन्हें उनकी पढ़ाई को खर्चा उठा रहे। फिर बाकी अलावा जो बच्चियां हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबरन से पास होती हैं, उन्हें सम्मानित करा थे, ताकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास आए आगे कछु करवे को। तो या तरीके से जो भी काम चल रहा हो। फिर अपनों नया सवेरा से जैसे कोरोना के समय पे जो सब हतों की दवाइयाँ बांटवे को, जो सब काम तो खैर समय को देखत वह करूँ। लेकिन नया सवेरा के जैसे जनसेवा केंद्र खुले, तो जनसेवा केंद्र में लोगों की मुफ्त सहायता होते, लोगों को पेंशन बनवाने, ऑनलाइन कोई भी सरकारी काम हो, आधार कार्ड से बनाना सब निःशुल्क होता है। उतहीं लोग पहुंच जाते, अपने कागज़ दे देते, उनको बनू के उतहीं से मिल जाते। तो लोगों की जा तरीके से सहायता हो रही। लोगों को थोड़ो शिक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। नया सवेरा ने कि स्कूल भी यहाँ निवी में प्राइमरी स्कूल को भी रेनोवेशन करूँ, नई तरीके से बना के उसमें कंप्यूटर लगा के और करूँ। 60 कंप्यूटर हम और ने जब विधानसभा के प्राइमरी स्कूलन में दे कि कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को मिले। हम लोगों को मौका मिले कबूँ तो हम वही तर्ज पे सब स्कूल प्राइमरी स्कूल बनावे को प्रयास करें। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में नया सवेरा ने काम 15,000 से ऊपर पौधे लगाए हैं। तो कई क्षेत्रों में काम हुआ है। और साथ साथ हर काम के साथ साथ जागरूकता भी उन्हें दी जाती है कि जो शिक्षा को अधिकार की जागरूकता कि भैया अपने बच्चन को पढ़ाओ, इन्हें कछु करो, कहूँ से खर्चा कम करके, लेकिन बच्चन की पढ़ाई के लाने पैसा ज़रूर रखो। मजदूरन को जैसे रोजगार से जोड़वे को काम है, महिलाओं को व्यापार का। तो शिक्षा के संगे संगे जागरूक करवे के संगे संगे उनकी सहायता, जो लक्ष्य तो और वही लक्ष्य पे नया सवेरा चल रहा। एक आखिरी सवाल अब को फिर अपन यात्रा में आगे भी चर्चा करें कि अखिलेश यादव से ज़्यादा संपत्ति आपकी जो बड़ो हल्ला है, तो ई को लेके का क्या वो है? बड़ा विपक्षी कह रहे हैं कि देखो भैया कितने बड़े आदमी, हम गरीब आदमी। तो नहीं, बड़ो आदमी और छोटो आदमी हो वो कौन सा गुनाह है? भारत के संविधान में जो भी कानून है, हमारे पास संपत्ति हुए की से ज़्यादा है की से कम हमें नहीं है पता। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पास है। और संपत्ति हो वो गलत नहीं है, गलत तरीके से संपत्ति हो वो गलत हो। बा में अगर विरोधी कौनों हमारी संपत्ति जितनी हमने डिक्लेयर करी, बा में कौनों हमारी संपत्ति को सबूत दे दें। हमने पहले भी उनसे कही कि कौनों सबूत दे दो कि हमने गलत तरीके से संपत्ति कमाई, हम अपना नामांकन वापस ले लें, हम चुनाव ही नहीं लड़ें। हमने आज तक कौनों ऐसा काम नहीं करो जो भारत को संविधान, भारत को कानून जाके इजाज़त न देते हुए। हम सारों सब काम हमारे नंबर 1 में है। सरकार को टैक्स दो जाते है, लोगन को 600 लोगन को रोज़गार हम भी दे अपनी कंपनी से, नौजवानन को 600 परिवार हम भी पाल रहे। बाकी बात अगर हम तो पैसा कमा भी रहे या जैसे कुछ भी कर रहे, तो वो हमारी मेहनत को पैसा है। हम अबे कहा है, अबे तो हम चुनाव राजनीति में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गए, नहीं तो हमारे तो बहुत कछु करवे को मन है तो वो करें। हर क्षेत्र में हम काम करें, तो मेहनत करके पैसा कमावे में कछु दिक्कत नहीं है। और हम हर नौजवान से कहें कि खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, गलत रास्ते से कभी मत कमाओ, हमेशा ईमानदारी से कमाओ। और जो लोग अपनी संपत्ति नहीं दिखा रहे हैं, उनके सबको पता है क्षेत्र में की बालू के ट्रक चले थे 5 साल नंबर 2 से, तो वो लोग जानत हैं। और सबका जी के पास जैसे पैसा होते बाकी हाव भाव में दिखाई दे जाते, सो वो लोग समझ जाते हैं। तो जा विरोधी फैला रहे, लेकिन हम क्या तो रहे कि कौन सबूत दें, हम उनकी बात मान जाए हल। तो यशपाल यादव ने कई सारे जो मुद्दा हैं उन पर चर्चा करी, अपना विज़न भी बताओ। और अब हम लोग पहुंच रहे हैं चिरगांव। सो चिरगांव में कैसो स्वागत होते है यशपाल यादव को, कैसो जनसंपर्क होते, वो भी आपके सामने थोड़ी देर में दिखाएं।
यशपाल भैया, प्रचार चल रहा है, कैसो माहौल लग रहा हो चिरगांव में? बढ़िया माहौल है, लोग बहुत हंस के मिल रहे हैं, खूब प्रेम दे रहे हैं और अच्छो लग रहा है। और नगर से जाबार बहुत अच्छो वोट मिले समाजवादी पार्टी को। नगर में हर बेर कमजोर रखते ई बेर माहौल ई बेर बहुत अच्छो है। नगर की भी समस्याएं बेही हैं ना। जे भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल में ना ग्रामीणन के लाने काम करूँ ना नगरवासियन के लाने काम करूँ। नगर की सड़कें खराब हैं, नगर में पानी की दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बिजली के बिल की समस्या है, वो तो एक सब जगह ही है। तो इन सब मुद्दन पे अब समाजवादी पार्टी इन सब चीज़ों को चुनावी मुद्दा बना हुआ है और इन्हीं को समाधान लेके आई है। तो लोग खूब खुश हो रहे हैं मिलके और लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। चिरगांव में अखिलेश जी की सभा भी हुई थी और ई के अलावा जब ऊ के बाद से लेके अभी तक जो रिस्पॉन्स है वो कैसो है? लोग बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और सभा में भी आप लोगों ने देखो ही हुआ कि कितनी भीड़ आई थी और सब जई क्षेत्र की हती, आसपास की हती और चिरगांव की हती। तो लोगन को जाबर काफ़ी उम्मीद है हम लोगन से और हम लोगन को प्रयास रहे कि लोगन की उम्मीदन पर खरे उतरें। जनसंपर्क में एक आखिरी सवाल, का बड़ी बातें जनता कह रही, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके जनता अपनी बात? जनता अलग अलग बात कर रही। व्यापारियों के पास जा रहे तो व्यापारी सड़क की बात करत हैं, सुरक्षा की बात करत हैं। अगर नौजवानन के पास जाते हैं तो वे नौकरी की बात करत हैं। तो सब लोगन की ये बातें जो लोग उठा रहे हैं, जो हम उन लोगों को समझा रहे हैं कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी भी है, सड़क बिजली पानी भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आने पे ये काम प्राथमिकता पे कराए जाएं। तो यशपाल यादव को लगातार जारी है उनको दौरा और यही दौरा में वे जगह जगह जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव को बहुत कम वक्त बचे हैं चुनाव प्रचार को। और ऐसे में अब कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पावें और प्रत्याशी मतदाताओं के मन तक पहुंच पावें। चिरगांव से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार जिला।